Everyone, hope you are doing well. Today we will discuss about anemia. आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? जब बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है उसे बोला जाता है एनीमिया. जब आपके सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते या ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाते हैं बॉडी के सेल्स, तो उस कंडीशन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, बॉडी में खून की कमी आ जाती है, जिस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया. देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. एनीमिया इज़ अ कंडीशन वेयर योर ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन. The protein in red blood cells that carries oxygen. As a result, your body's tissue and organs don't get enough oxygen, which can make you feel tired and weak. जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स आपके कम्प्लीटली ऑक्सीजन को नहीं फॉलो कर पाते हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाते हैं या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में पीलापन बढ़ने लगता है और ब्लड सेल्स जो हैं आपके वीक होने लगते हैं. उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया, जब आपके खून की कमी हो जाती है बॉडी में. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सेल्स, अलग अलग सेल्स दिए गए हैं. पहले देखते हैं बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती सेल्स के अंदर तो क्या होता है, इसके कंडीशंस क्या आती हैं. पेशेंट जो है टायर्ड फील करता है, वीक फील करता है. यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल ब्लड सेल्स कैसे होते हैं. नॉर्मल ब्लड सेल्स देखिए कितने हेल्दी हैं ये, और इसके अंदर बीच में भी कोई ब्लैकिश नहीं है और पर्पल कलर बहुत प्यारा सा आ रहा है इसमें, और कहीं से भी ये इर्रेगुलर नहीं है, नॉर्मल कॉमन शेप में है अपनी, और अच्छे ब्लड सेल्स ये जो है अच्छे ब्लड सेल्स हैं. फिर इधर देख लेते हैं एनीमिया वाले ब्लड सेल्स को. ये देखिए कैसे हैं, सुस्त से डल से कलर हो गया, इनके अंदर ना पर्पलनेस है ना रेडनेस है, और ऊपर से अंदर से ब्लैक ही और हो गए हैं. तो यहाँ पर क्या है, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन इन ब्लड सेल्स में नहीं है. इनका देखिए फिगर भी बिगड़ चुका है. तो इनके जो साइज़ है वो भी बिगड़ गए हैं, ये ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो अब दोनों को आप देख सकते हैं कंपेयर करके, नॉर्मल ब्लड सेल्स कैसे हैं और एनीमिया वाले ब्लड सेल्स किस तरह के दिख रहे हैं. अब देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया. एनीमिया के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. फटीग और वीकनेस, मतलब थकान और कमज़ोरी महसूस करना. पेल और येलोइश स्किन पीली और येलो दिखने लगती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कमी आने लगती है पेशेंट को. डिजीनेस और लाइट हेडेनेस, मतलब पेशेंट को चक्कर आएगा और हल्का हेडेक होगा. कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथों और पैरों में नमी सी बनी रहेगी और ठंडे से बड़े रहेंगे जब खून की कमी हो जाती है. इर्रेगुलर हार्ट बीट इर्रेगुलर रहेगी, हेडेक रहेगी, सिर में दर्द रहेगा पेशेंट को. ये टाइप ऑफ एनीमिया कितने तरह के होते हैं और इनकी किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी से ये एनीमिया होता है. तो फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, मोस्ट कॉमन है ये. कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ आयरन ड्यू टू पुअर डाइट, ब्लीडिंग और पुअर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर पेशेंट में पाया जाता है ये. इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट पुअर डाइट लेता है, मतलब डाइट अच्छी नहीं लेता पेशेंट, उस कारण हो जाता है. ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई हो पेशेंट को, उसके कारण होता है. और पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब पेशेंट खा तो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब पूरी तरह से फूड को नहीं कर पा रहा है उसका स्टमक, तो उस कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है. तो इसमें आपको अपना डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करना चाहिए और हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. फिर आ जाता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया. इसमें क्या होता है, ड्यू टू लेक ऑफ फ्लूइड, विटामिन B12 और विटामिन C. इसमें क्या होता है, जो विटामिन है आपके B12 है, विटामिन C है, ये सब की डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी में, ये पुअर तरह से काम करने लगते हैं. इसमें आपके विटामिन B12 जो है वर्क नहीं करता, या आपको फूड से विटामिन B12 और विटामिन C नहीं मिल पाता, उस कंडीशन को बोला जाता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया. फिर आता है एप्लेस्टिक एनीमिया. एप्लेस्टिक एनीमिया क्या होता है, रेयर बोन मैरो स्टॉप्स मेकिंग इनफ ब्लड सेल्स. ये बहुत रेयर केसेस होते हैं. इसमें क्या होता है, बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स को बनाने के लिए नहीं तैयार होता और क्या करता है, उसे रोक देता है. सेल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं होती या प्रॉपरली ब्लड सेल्स नहीं बनाता, उसे बोला जाता है एप्लेस्टिक एनीमिया. हीमोलाइटिक एनीमिया कैसा होता है, रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड. रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे पहले वो बने उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं.
तो ये क्या होता है हीमोलिटिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर वेयर रेड ब्लड सेल्स बिकम मिसहेफिन। ठीक है, तो ये क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, ये बॉडी के अंदर जो होता है इनहेरिटेड होता है, कुछ पेशेंट्स को उनके पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिला होता है। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स इसमें डिसऑर्डर रहते हैं, ऑर्डर में नहीं रहते, उस कंडीशन को बताता है सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया भी इनहेरिटेड डिसीज है कॉजिंग द बॉडी टू मेक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है जो बॉडी है वो ऐसे ऐसे कारण बना देती है बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी है सेल्स हैं वो ऐसे कारण बना देते हैं जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कंडीशन ठीक नहीं होती, उसे बोला जाता है थैलेसीमिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्स हैं, जैसे हेल्दी सेल देखिए किस तरह का है, तो ये बिल्कुल रेड है और गोल है, अच्छा सा दिख रहा है ना। और यहाँ देखिए सिकल सेल एनीमिया, इसमें सेल जो है वो आधा कट चुका है या आधा ही बचा है। फिर यहाँ देख लेते हैं नीचे अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो नॉर्मल में आता है, जो इसकी बीमारियाँ बढ़ती हैं। देखिए नॉर्मल में क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से फ्लो हो रहा है ब्लड सेल्स का। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे सिकल ब्लड सेल्स में, तो सिकल सेल्स ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, ये क्या करते हैं सिकल सेल्स जो हैं ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, बढ़ने नहीं देते, वहीं पर चिपका देते हैं। कॉज ऑफ एनीमिया, एनीमिया के कॉज क्या होते हैं ब्लड लॉस, हैवी पीरियड्स, अल्सर, इंजरीज, सर्जरीज। तो ये कॉमन इसके सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, जैसे कि पेशेंट को हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, या फिर अल्सर हैं पेट में, इंजरीज़ हैं, सर्जरी है या कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। फिर दूसरा कॉज आता है आपका पुअर डाइट, मतलब खाने की पुअर कंडीशन, अच्छा खाना या हेल्दी खाना न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिल पा रहा पेशेंट को। फिर क्रॉनिक डिसीज़, जैसे किडनी की डिसीज़ हो सकती है, क्रॉनिक जो लंबे समय से डिसीज़ चली आ रही है, कैंसर हो सकता है या फिर आर्थराइटिस हो सकती है, उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक कंडीशन, और एनीमिया की क्या होता है जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स को भी रहा है तो आपको भी आ सकता है। इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या फिर हो सकता है जैसे एनीमिया किसी भी तरह का आपकी बॉडी को इन्फेक्शन लग गया है या इम्यून सिस्टम आपका ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर मतलब ख़राब हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस किस कंडीशन में पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया है? सबसे पहले लैब टेस्ट आ जाता है, तो ब्लड टेस्ट है, इसमें कंप्लीट सीबीसी किया जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे बोला जाता है, आयरन लेवल चेक किया जाएगा, विटामिन B12 और फॉलेट किया जाएगा। तो ये इसके डायग्नोसिस के तरीके हैं जिनको हम करा के ब्लड की जाँच करा के देख सकते हैं कि पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, तो उसे बोला जाता है डायग्नोसिस। समटाइम्स बोन मैरो टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग, कुछ टाइम जैसे ज़्यादा पेशेंट का नहीं पता चल रहा है सीबीसी से, तो उन कंडीशंस में किया जाता है बोन मैरो टेस्ट या जेनेटिक टेस्टिंग। ये रेयर केसेस होते हैं, जनरली पता चल ही जाता है सीबीसी से ही, टोटल ब्लड काउंट से या फिर आयरन लेवल से या विटामिन B12 से। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज, आयरन सप्लीमेंट्स और डाइटरी चेंजेस। ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है पेशेंट की कॉज पे कि किस तरह का, किस कारण से हुआ है आपको एनीमिया। तो आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं इसमें और डाइटरी चेंजेस किए जाते हैं, आपकी डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, या फिर B12 विटामिन B12 और फॉलेट सप्लीमेंट्स भी आपको दिए जाते हैं। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग डिसीज़ के अकॉर्डिंग से ट्रीट किया जाता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जब ज़्यादा ब्लड फ्लो मतलब ज़्यादा पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो गई है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड भी चढ़ाया जाता है, जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीवियर केसेस में दिया जाता है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी सीवियर केसेस में या रेयर केसेस में होता है फॉर कंडीशन लाइक एप्लेप्टिक एनीमिया। जब पेशेंट को एप्लेप्टिक एनीमिया हो जाता है उस कंडीशन में बोन ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट को। फिर इसमें मेडिकेशंस हैं, एग्जांपल फॉर ऑटो इम्यून और सिकल सेल एनीमिया, तो इनके लिए मेडिकेशंस दी जाती है पेशेंट को।